हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम आपको दो प्रकार के मन के बारे में बताएंगे, चेतन मन और अचेतन मन के बारे में। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो मन और दिमाग को लेके कंफ्यूज हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मन है और दिमाग वो एक है, लेकिन वैज्ञानिक ने ये रिसर्च करके साबित कर चुके हैं कि मन और दिमाग एक चीज़ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो मन और दिमाग को पूरी तरह से अलग कर देती हैं। और इसी तरह से एक बार की बात है जब एक व्यक्ति मर गया और डॉक्टर ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया, लेकिन मरने के 20 मिनट बाद ही उसका प्राण ताकत वापस आ गई, यानी वो जिंदा हो गया। और सब लोग देख के, डॉक्टर देख के उसको शॉक हो गए और उसने वो चीज़ बता दिया जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि मन और दिमाग अलग अलग होते हैं। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुमने मरने के बाद क्या देखा। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि उसने ये देखा कि उसका जो शरीर था वो मर चुका था, लेकिन उसके बाद भी वह हवा के अंदर तैर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो इसने ये कहा कि उसे कोई दुख भी नहीं हुआ कि वो मर गया है, और वह पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा भी महसूस कर रहा था और बहुत हल्का हो गया था। और उसने ये भी बताया कि वो पहले की तरह अपने रोते हुए परिवार वालों को पहचान सकता है। मरने के बाद भी पहचान सकते हैं लोग अपने परिवार वालों को, जो उसके मरे हुए शरीर के पास खड़े थे। और ये सिर्फ बता दूं मैं आपको, ये सिर्फ एक ही घटना नहीं है, इसके अलावा बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो ये साबित करती है कि शरीर के मरने के बाद उस आत्मा के साथ जो होता है वो मन ही होता है। यदि मन ही दिमाग होता तो उसको शरीर के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था ना, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। और जो मन के अंदर जो भी विचार होते हैं उसी के अनुसार ही हमारी आत्मा गति करती है, उसी के अनुसार वो काम करता है। मन के अंदर जैसे विचार होते हैं उसी के अनुसार हमारी आत्मा की गति होती है, मतलब आत्मा उसी हिसाब से काम करती है। और मनोविज्ञान इस बात को बहुत पहले मान चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे बारे में आज पहले कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन के बारे में। चेतन मन को समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो चेतन मन होता है वो वर्तमान सूचना है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। आप अभी जो कुछ भी कर रहे हो वह चेतन मन के द्वारा ही होता है, और आपके शरीर का कोई भी आदेश चेतन मन के द्वारा ही मिलता है। बता दूं मैं आपको, आपके मन में विचार आता है, चलो आप चलने लगते हो, होता है कि नहीं होता है। और आपके मन में विचार आता है कि बैठो, तो आप बैठ भी जाते हो। मतलब कि जो चेतन मन है उस सूचना को आप अपने पास रखता है जिस पर आप अभी काम कर रहे हो, यानी वर्तमान समय में काम कर रहे हो। और ये एक्टिव अवस्था में होता है, यानी कि वो सक्रिय होता है। तो चेतन मन का मतलब है कि अभी आप जो कुछ कर रहे हो, यानी कि आप अभी जो कुछ कर रहे हो वो चेतन मन में आएगा। और 3 मिनट पहले आपने क्या किया वो चेतन मन के अंदर नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि चेतन मन जो होता है वर्तमान काल की तरह होता है। उसमें आप वर्तमान में कुछ करते हो तो वही आपका चेतन मन के अंदर जाता है। और चेतन मन के अंदर वे सभी विचार हो, भावनाएं हो या कल्पनाएं हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो सब उसी के अंदर ही आते हैं, सब उसी के अंदर आते हैं जो आप अभी कर रहे हो। तो हमारा चेतन मन है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ टुकड़े की तरह होता है। मतलब कि ये आपके मन की सबसे ऊपर की परत होती है, और यही परत हम काम में सबसे ज़्यादा लेते हैं, यानी सबसे अधिक इसी का काम आता है। हमारा जो चेतन मन है वो कोई भी अगर काम करेगा, कोई भी निर्णय लेगा तो हमेशा सोच विचार और तर्क जरूर करता है। यही चेतन मन होता है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि चेतन मन क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे सबकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन के बारे में। बात करते हैं अचेतन मन के बारे में। हमारा अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तर्क और सोच विचार के निर्णय नहीं लेता है, बल्कि ये हमारे पिछले जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर वो काम करता है। यानी कि हमारा जो चेतन मन होता है वो जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन जो हमारा अचेतन मन होता है जब हम सो जाते हैं, यानी कि हम सोए हुए रहते हैं, उसके बाद भी वो काम करते हैं। यानी कि वो अचेतन मन 24 घंटे काम करता रहता है। छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं अचेतन मन के बारे में। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो आपने देखा होगा उसे साइकिल को चलाते वक्त उसको ध्यानपूर्वक सबसे ज़्यादा बैलेंस करना पड़ता है, उसमें उसको सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बन पाता है, लेकिन थोड़ा सा वो डरा हुआ रहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचना ही नहीं होती है। अब वो साइकिल अपने आप नियंत्रण हो जाता है और वो साइकिल को चलाते चलाते अपने दोस्तों से बात भी कर सकता है। तो शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उस टाइम जो उसका मन काम करता है वो चेतन मन होता है, यानी इस्तेमाल कर रहा होता है, वो चेतन मन का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब ये अनुभव हो जाता है, और जब ये अनुभव हो जाता है तो उसके चेतन मन में स्टोर होने लगता है, और धीरे धीरे उस अचेतन मन और चेतन मन की जगह ले लेता है।
इसीलिए हमारा अचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से काम करता रहता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे सांस लेना हो, दिल धड़कना आदि काम, ये सब अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। और हमारी आदत एवं रोज बरोज की जो भी काम होता है वो सब अवचेतन मन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।